Welcome back, everybody. This is our fifth class in JEE Mains previous year questions for chapter Oscillation of class 11th. Before this, we have made several videos in this series, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basic, and there is a dedicated playlist for these type of videos. So you can go to our channel in playlist section and find those videos. We have also started similar series for NEET previous year questions, so you can also check that respective playlist. And again, if you find these videos useful, helpful, then do like, press the like button, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. And also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your amount in future, we will be will be continue to this series and keep on bringing you better quality, better content videos. So with this, let's start today's video. And in previous video, we have completed up to question number 42, I think. Yes, this was the last question which we covered. And today we will start with 43. So let's start. Simple pendulum of length 1 meter is oscillating with an angular frequency is given. Length is given. So length is 1 meter and omega is given 10 radian per second. To support the pendulum start oscillating up and down with an angular frequency of 1 radian per second. The support of the pendulum means pendulum जिस सपोर्ट पे लगा हुआ था वो भी अप डाउन ओसिलेट करना स्टार्ट कर देती है और उसकी अप डाउन की फ्रीक्वेंसी है 1 रेडियन पर सेकंड एंड एम्पलीट्यूड है 10 रेज टू पावर -2. सो ओमेगा ऑफ सपोर्ट इज 1 रेडियन पर सेकंड और ये जो ओमेगा है ये पेंडुलम का है और ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है. आल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ सपोर्ट, amplitude of oscillation of support is given by 10 raised to power -2 meter. The relative change in angular frequency of the pendulum is best given by, तो जो angular frequency of the pendulum है उसके अंदर जो रिलेटिव चेंज होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अब पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी पता है, इसके अंदर सपोर्ट के ऑसिलेशन करने की वजह से क्या चेंज आएगा. सो लेट अस डिस्कस दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओमेगा होता है किसी भी पेंडुलम के लिए फॉर्मूला होता है √G/L. नाउ अगर हम यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं और रिलेटिव चेंज की बात कर रहे हैं तो एरर एनालिसिस से हम लिख सकते हैं दैट इट विल बी गिवन बाय डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा विल बी इक्वल टू, जो एल है लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, सो लेंथ हमारा कांस्टेंट रहेगा और पावर हाफ है. नाउ जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी. ये वो ग्रेविटी है, नॉट एक्चुअल अर्थ ग्रेविटी, ये वो ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड फोर्स कौन फील करता है, पेंडुलम का बोब फील करता है. आपके पास ये ऐसे लेंथ होती है और ये पेंडुलम होता है जो बंधा हुआ होता है और इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है एफ और ये इक्वल टू होता है mg. सो ये जो अगर डाउनवर्ड फोर्स वेरी कर जाए तो हम इसके लिए जो जी है वो भी चेंज करते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे इफेक्टिव जी निकालना होता है. सो इट इज नॉट ग्रेविटेशनल. जो इफेक्टिव फोर्स पेंडुलम डाउनवर्ड एक्सपीरियंस करेगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जी की वैल्यू डिसाइड करते हैं. और जब आपकी सपोर्ट अप डाउन होने लगेगी यहाँ पे, जब ये ऐसे ऊपर वाली इसकी सपोर्ट है, लेट मी आल्सो ड्रॉ द सपोर्ट, इसकी सपोर्ट भी ड्रॉ कर देते हैं. ये सपोज कीजिए ये इसकी सपोर्ट है और अब स्टार्टिंग में सपोर्ट फिक्स थी और बाद में सपोर्ट वेरी करने लग जाती है. तो अगर सपोर्ट वेरी करती है, अप डाउन वेरी करती है, तो जो ये आपका पेंडुलम है इस पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा और जब वो चेंज होगा उसके चेंज होने की वजह से ग्रेविटी की वैल्यू भी, जो हम यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी लेंगे उसकी वैल्यू भी चेंज होगी. मींस यहाँ पे जी वेरिएबल है, तो अगर जी वेरिएबल है तो एरर एनालिसिस में इट विल बी डेल्टा G/G. सेम कलर यूज करते हैं, सो delta G/G. So this will be change in acceleration. कि एक्सेलरेशन में, कौन से एक्सेलरेशन में, पेंडुलम का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है उसके अंदर क्या चेंज आएगा.
ये डेल्टा जी वो है, और जो जी है ये हमारा एक्चुअल एक्सेलरेशन है जो डाउनवर्ड है। नाउ जो हमें सपोर्ट है, अब हम इस सपोर्ट की बात करते हैं। और ये जो आपकी ये सपोर्ट है ये अप एंड डाउन ऑसिलेट करती है, मींस एक बार ये अप जाएगी और एक बार डाउन जाएगी। सो एक बार ये अप जाएगी और एक बार ये डाउन जाएगी। तो अगर ये अप जा रही है तो एक टाइम यहाँ पे क्या होगा, एक बार अपवर्ड फोर्स लगेगा पेंडुलम के ऊपर, और जब ये डाउनवर्ड आएगी तो एक बार यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट होगा, बिकॉज हम जो ये है इसको हम रिजिड मान के चल रहे हैं। सो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जब आपकी जो आपकी सपोर्ट है जब ऊपर जा रही है तो ये अपनी, सपोज कीजिए ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है और ये इसकी मिनिमा पोजीशन है और ओरिजिनली ये मीन पोजीशन है। तो जब ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन की तरफ होगी तब इसका एक एक्सेलरेशन होगा, और बिकॉज जो आपका ये ओसिलेट कर रही है तो एसएचएम होगा, और जब ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ओसिलेट करेगी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ऑफ सपोर्ट इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ सपोर्ट। और ऐसे ही नेगेटिव में मिनिमम एक्सेलरेशन होगा ऐसे। तो एक बार इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, एक बार इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक्सेलरेशन जो आपका पेंडुलम है, पेंडुलम के एक्सेलरेशन में ये एक टाइम ऐड करेगा और एक टाइम सब्ट्रैक्ट करेगा। मींस जो आपका पेंडुलम का एक्सेलरेशन है, अगर हम इसको एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट वी से, हमने ए यूज नहीं किया है, यस, तो हम इसको एक्सेलरेशन ऑफ सपोर्ट बोल देते हैं। सो जो आपका पेंडुलम का एक्सेलरेशन है जी, उसमें एक टाइम ये ऐड होगा और दूसरे टाइम पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपकी सपोर्ट है वो अप डाउन कैसे ऑसिलेट कर रही है। तो ये आपकी जी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और ये आपकी जी की मिनिमम वैल्यू हो सकती है। और जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू वो हमें क्या देता है, चेंज, मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है। सो जी मैक्स माइनस जी मिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे तो इट विल बी जी प्लस सपोर्ट का एक्सेलरेशन माइनस जी माइनस माइनस प्लस अगेन सपोर्ट का एक्सेलरेशन। सो ये आ जाता है 2as, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है 2 ओमेगा स्क्वायर सपोर्ट इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ सपोर्ट। और मैक्स माइनस मिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे चेंज के इक्वल होगा, जो जी की वैल्यू के अंदर चेंज आएगा, और ये चेंज अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो जस्ट अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होंगी यहाँ पे। तो डेल्टा ओमेगा वाई ओमेगा विल बी हाफ 2 ओमेगा एक्स स्क्वायर एम्पलीट्यूड और बाय जी की वैल्यू। सो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है। ओमेगा सपोर्ट हमारे पास 1 रेडियन पर सेकंड था, सो इट इज 1, और एम्पलीट्यूड है हमारे पास 10⁻⁻², और जी की वैल्यू 10 होती है। सो यूजिंग दीज हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। अभी आपको कुछ लोगों बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि सर तो ये ओमेगा पेंडुलम क्या था, इसका क्या यूज है। तो ये वो था जब आपका पेंडुलम, बिकॉज आपका पेंडुलम एसएचएम कब करता है, जब वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है। तो ये वाली ओमेगा है, ना कि अप डाउन वाली ओमेगा। अप डाउन वाली ओमेगा सिर्फ किसके पास है, अप डाउन वाली ओमेगा सिर्फ सपोर्ट के पास है। सपोर्ट के अप डाउन जाने की वजह से क्या होगा, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है उसके अंदर चेंज आएगा, और इफेक्टिव एक्सेलरेशन के अंदर चेंज होने से जी के अंदर चेंज आएगा, और जी के अंदर चेंज होने से ओमेगा पेंडुलम के अंदर चेंज आएगा। तो ऐसे यहाँ पे प्रोसेस वर्क करती है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Mass and the diameter of a planet are 3 times the respective values of the Earth. The period of oscillation of simple pendulum on the Earth is 2 seconds. Period of oscillation of same pendulum on the planet will be. So as per statement, mass और diameter दोनों 3 times हैं. So mass of planet is 3 times of mass of Earth and diameter of planet is 3 times diameter of Earth. Diameter का मतलब radius भी same से ratio होगा. So radius of planet is 3 times the radius of Earth.
और अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। नाउ जो और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास होगा, यहाँ पे अर्थ के लिए अगर हम लिखें, सो टी ऑफ अर्थ विल बी 2 पाई अंडर रूट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ और जी, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ बाय एल। अब जो एल है वो चेंज नहीं होगी प्लैनेट वाइज, हाँ जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे जी के लिए ही यहाँ पे रिलेशन फॉर्म करना है और फिर हम कंपेयर कर पाएंगे। नाउ जो स्मॉल जी है फ्रॉम ग्रेविटेशनल चैप्टर, उसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी बाय, अगर हम यहाँ पे प्लैनेट की बात कर रहे हैं, सो जी जो कैपिटल जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल होता है, मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ऐसे ही अर्थ के लिए जीपी की वैल्यू जीई है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीई है, और ये हो जाएगा जीएमई मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जीपी बाय जीई, कैपिटल जी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, प्लैनेट का मास बाय अर्थ का मास इनटू प्लैनेट का स्क्वायर बाय अर्थ का स्क्वायर। मास ऑफ प्लैनेट इज 3 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ से तो 3 आएगा, और रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 3 टाइम्स है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3, बिकॉज आर ई बाय आर पी, आर ई बाय आर पी इज 1/3, सो 1/9 हो जाएगा, उसका स्क्वायर है, सो ये हमें देता है 1/3। और जीपी बाय जीई इज इक्वल टू 1/3 और जीपी इज इक्वल टू जीई बाय 3। नाउ टाइम पीरियड ऑन अर्थ कितना है हमारे पास, 2 सेकेंड है, सो ये वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। हम इसको यहाँ पे 2 लिख देते हैं। नाउ टाइम पीरियड ऑन प्लैनेट विल बी 2 पाई जी पी बाय एल, और जो जीपी की वैल्यू है वो जीई बाय √3 है, सो ये हो जाएगा जीई बाय 3 इंटू एल, 1/3 को हम बाहर ले लेंगे, 1/√3 2 पाई जीई बाय एल, और ये 2 पाई जीई बाय एल, 2 पाई जीई बाय एल किसके इक्वल है, 2 सेकेंड के, सो आंसर आ जाता है 2/√3 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड गिवन है, पार्टिकल एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इन SI यूनिट इज इक्वल दैट ऑफ एक्सेलरेशन, देन द पीरियोडिक टाइम इन सेकेंड। तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एंड एज पर स्टेटमेंट कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है v, सॉरी नॉट v, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड, सो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। नाउ एम्पलीट्यूड गिवन है 5 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 4, यानी एक्स की वैल्यू 4 है, सो दिस विल बी 25 माइनस 16/4, ये 3 आएगा, तो ओमेगा विल बी 3/4, और यूनिट्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और नीचे वाला भी सेंटीमीटर में, तो यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो ओमेगा 3/4 आ गया। और यहाँ से टाइम पीरियड हम बना सकते हैं, ओमेगा 2π/t होता है, इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है 8π/3, और ये सेकेंड्स में आएगी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Cylindrical plastic bottle of negligible mass is filled with 310 ml of water and left floating on the pond with still water। तो अभी आपकी वाटर जो बोतल है पानी के ऊपर स्टिल है। अब उसको आप स्लाइटली डाउनवर्ड प्रेस कर देते हो, स्टार्ट फॉर्मिंग SHM, और फ्रीक्वेंसी है SHM की ओमेगा है, रेडियस ऑफ बोतल हमें पता है, तो ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम है उसको सोल्व कर लेते हैं। जो वॉल्यूम गिवन है इट इज इक्वल टू 310 ml, और 310 इंटू 10⁻³ लीटर, और ये लीटर में जो हमारे पास 1 लीटर होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। सो दिस विल बी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास उसकी जो बोतल है, बोतल की वॉल्यूम हो गई। नाउ अब हमें यहाँ पे अगर हम ऐसे डायग्राम बनाएं, सपोज कीजिए ये वाटर है और दिस इज द बोतल, ये पानी की बोतल है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पूरी की पूरी बोतल है वो वाटर के अंदर है। सो इसको हम ऐसे ऐसे प्लॉट करते हैं सो दैट हमें कैलकुलेशन में डिफिकल्टी ना आए। नाउ इस पे जो बायोंसी लग रही होगी, बायोंसी बाय बॉयंट फोर्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी। नाउ जो लिक्विड है वो वाटर है, और मीन्स जो आपकी बोतल है, बोतल के अंदर भी वाटर है और बोतल के बाहर भी यहाँ पे वाटर है। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं कि जो आपकी ये बोतल है इसका डाउनवर्ड क्या होगा, mg होगा, और इसका अपवर्ड हमारे पास क्या होगा, बॉयंट फोर्स होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, दैट mg इक्वल्स टू v रो l इंटू जी। ये हमारा बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेस कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको जब हम डाउनवर्ड प्रेस करते हैं तो सपोज कीजिए कि ये x अमाउंट एडिशनल वाटर के अंदर चली जाती है। जब ये x अमाउंट एडिशनल वाटर के अंदर जाएगी तो इस पर एडिशनल बॉयंट फोर्स आएगा, और वो जो एडिशनल बॉयंट फोर्स होगा हम वो कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वही फोर्स है जो ओसिलेशन करवाएगा और रिस्टोरिंग करवाएगा। नाउ बिकॉज ये एडिशनल x वाटर के अंदर गई है, तो जो चेंज इन बॉयंट फोर्स आएगा हमारे पास, जिसको आप डेल्टा एफ बी बोल सकते हो, और वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इस एडिशनल एक्स की वजह से आएगा। तो एडिशनल वॉल्यूम इन वाटर क्या हो जाएगी, हमारी जो बोतल है वो एक्स पानी के अंदर लेंथ वाइज एडिशनल गई है, और इसको अगर हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपकी ये बोतल है उसके एरिया से। तो एडिशनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी वाटर के अंदर, दैट विल बी एक्स इंटू ए, और ये वॉल्यूम हो गई इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू हमारे पास जो ग्रेविटी आती है। अब ये फोर्स किसका काम करेगी, ये एज ए एक्ट करेगी रिस्टोरिंग फोर्स, और जब ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है तो हमें पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती है, के एक्स के इक्वल होती है, और इसका साइन भी नेगेटिव ही होगा बिकॉज ये रिस्टोरिंग है। सो माइनस एक्स ए रो एल जी इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, और यहाँ से हमारे पास ओसिलेशन के लिए जो कांस्टेंट आता है दैट विल बी ए रो एल इंटू जी। हमारे पास के आ गया, और नाउ वी नो जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज गिवन बाय के बाय एम, और ये एम किसका होता है, ये होता है मास ऑफ ओसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट ओसिलेट कर रहा है ये उसका मास होता है। नाउ ओसिलेट कौन कर रहा है, ये वाटर बोतल ओसिलेट कर रही है, और ये वाटर बोतल में बोला गया है कि इट इज नेग्लिजिबल मास। जो बोतल है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, बट प्लास्टिक का मास नेग्लिजिबल है,
और उसके अंदर इतना वाटर है, यानी कि इनडायरेक्टली बोतल का मास उतना ही होगा जितना उसके अंदर वाटर है और वाटर का मास होगा। नाउ मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, या तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम डेंसिटी का मेथड यूज कर सकते हैं। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होती है। सो अगर यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो वाटर का मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे बाहर भी वाटर ही है जो लिक्विड है, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास मास का फॉर्मूला आ जाता है। अब हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो के की वैल्यू है एरिया ऑफ बोतल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आउटसाइड है जो कि वाटर ही है, ग्रेविटी, और मास ऑफ वाटर जो बोतल के अंदर है, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बोतल जो कि वाटर के अंदर है। ओके, नाउ यहाँ पे डेंसिटी लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों सेम है क्योंकि बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचता है आंसर में ए जी बाय रो, सॉरी नॉट रो, डब्ल्यू, वी। और ये वी डब्ल्यू कौन सा है, जो बोतल के अंदर जो पानी है ये उसकी वॉल्यूम है। वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, हमें रेडियस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर, सो 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर 10⁻², 10⁻² इंटू ग्रेविटी हमारे पास 10 होगी, और वॉल्यूम हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, दैट इज 310 इंटू 10⁻⁻6, 310 इंटू 10⁻⁻6। सो ये 6 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये -4 है, और ये ऊपर जाके 7, तो -3 देगा। सो इसको हम स्लाइटली ऐसे लिख लेते हैं। ये 314 है, इसको 314, ये -2 में लिख दिया, 2.5 इंटू 2.5 एज इट इज, ये दोनों को लिख के 10⁻⁻4 और उसके साथ ये 10 है तो 10⁻⁻3, और ये 6 ऊपर आ जाके प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड बाय हमारे पास है 310। अब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, ये दोनों इक्वली हैं तो हम इनको 1 पे कट कर देते हैं, एंड यहाँ से दोनों से हमारे पास 2.5 बाहर आ जाएगा, और जो पावर्स हैं 10 की, यहाँ से 6 है और ये दोनों -5 है, तो ये आता है हमारे पास √10। ना जो √10 है, √10 की वैल्यू होती है 3.16 इंटू 2.5, और मल्टीप्लाई करके हमें ये देगा 7.9 के आसपास। और अब हम ऊपर जाते हैं, आंसर मैच करते हैं। सो नन ऑफ आवर आंसर है, कोई भी आंसर मैच नहीं होता। सो इस क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शंस या तो आइदर मिस टाइप्ड हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, बट हमारा जो आंसर आता है वो 7.9 के आसपास आता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A rod of mass m and length 2l is suspended at its middle by a wire. It exhibits torsion oscillation. If two masses each of small m are attached at a distance l by 2 from its center on both sides, it reduces oscillation frequency by 20%. The value या रेशियो बताना है हमें स्मॉल m by कैपिटल m का। नाउ यहाँ पे टोरिजन की बात हो रही है, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज दैट टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, और वहां से हमें पता है दैट ओमेगा होता है आई बाय सी। तो हम इस मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट निकालना होगा और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना होगा।
और या हम ऐसे कर सकते हैं कि सी को सेम रहेगा, हम ओनली जो ओमेगा है उसको कंपेयर कर सकते हैं, ओमेगा और आई को कंपेयर कर सकते हैं। और सेटअप ऐसे है कि आपके पास ये जो आपकी वायर है, इसके साथ यहाँ पे एक रोड सस्पेंडेड है, रोड की लेंथ 2L है और मास m है, और ये ऑसिलेट कर रही है। तो ये एक पॉइंट ऐसे जा रहा होगा, एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ये रोटेट कर रही है, स्मॉल ऑसिलेशंस ले रही है एंगल्स की फॉर्म में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, आई इनिशियल, बिकॉज यहाँ पे ओनली रोड की बात हो रही है, सो इट विल बी ml²/12 और लेंथ है इसकी 2L, सो 2L का स्क्वायर, दिस इज m4L²/12 और ml²/3। और जो ये टोरिजनल कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, ये जिस वायर से इसको हैंग किया गया है, बिकॉज यहाँ पे वायर चेंज नहीं हो रही। तो दोनों कंडीशंस में जब हमने कुछ चेंजेस किए, कि हमने कुछ मासेस रख दिए यहाँ पे, तो उस सिनेरियो में भी जो वायर है, स्मॉल एंगल्स के लिए वायर्स का टोरिजनल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, दैट्स वाई जो सी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ओनली आई और ओमेगा वेरिएबल है। सो ये आई इनिशियल हो गया। नाउ आई फाइनल की बात करें अगर हम, तो क्या रखा गया है, दो मासेज रखे गए हैं, m मास ईच, डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द सेंटर। तो पहला मास यहाँ पे रखा है L/2 के डिस्टेंस पे, और दूसरा मास यहाँ पे रखा है L/2 के डिस्टेंस पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारे पास ऑलरेडी है, ml²/3 और प्लस में ये हो जाएगा ट्वाइस, बिकॉज दो हैं, m L/2 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा ml²/4 यानी ml²/2, और दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते बिकॉज यस, रोड का मास कैपिटल M में गिवन है हमें, तो कैपिटल M में ही लेना होगा। सो दिस विल बी ml²/3 प्लस स्मॉल m L²/2, L² यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और एलसीएम लेंगे अगर, तो दिस विल बी 2m प्लस 3 स्मॉल m डिवाइड बाय 6 इंटू L²। तो ये हमारे पास हो जाता है। नाउ कमिंग टू, हम जो ओमेगा है, ओमेगा कैलकुलेट करते हैं दोनों के लिए। सो इनिशियल ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² थी, कैपिटल ml²/3c, और फाइनल ओमेगा हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी 2m प्लस 3m into L²/6c। नाउ एज पर क्वेश्चन, जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है फाइनल, वो 20% रिड्यूस्ड है ओरिजिनल से, मींस जो फाइनल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो 80% है ओरिजिनल का। सो वी कैन राइट दैट ओमेगा फाइनल इज 80% ऑफ ओमेगा इनिशियल। इसको हम कट कर लेंगे, और बिकॉज यहाँ पे अंडर रूट है तो हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा, दिस इज 4, दिस इज 5, सो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 ऑफ ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा 2m प्लस 3 स्मॉल m L²/6c इज इक्वल टू 16/25 m L²/3c। L² कैंसल, 3c यहाँ पे 2 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये 25 इधर आएगा। सो 50m प्लस 75 स्मॉल m इज इक्वल टू 32 कैपिटल M। फ्रॉम दिस, और यहाँ पे जाके ये नेगेटिव हो रहा है, आई थिंक हमने कहीं पे फॉर्मूला में मिस्टेक कर दी है। सो लेट मी चेक ओमेगा का फॉर्मूला, यस,
हमने ओमेगा का फॉर्मूला रिवर्स कर दिया, सो इट इज अ बिग मिस्टेक। ये होता है c बाय आई नॉट i बाय c। सो यहाँ पे भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 3c बाय एम एल स्क्वेयर, 3c बाय कैपिटल एम एल स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 6c बाय सारा का सारा, ये रिवर्स करना पड़ेगा। इधर आएगा और यहाँ पे आएगा 6c। सो आई बैग यू पार्डन, हमने मिस्टेक की और अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं सारे को। तो आई थिंक जो हमारी मिस्टेक हुई है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। Also this needs to be cleaned. Okay, so 6c 2m 3m l square 16 by 25 3c ml square। so l square से l square कैंसल्ड, ये यहाँ पे 2 पे कैंसिल होगा और ये 50 बनेगा और ये 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 50m और ये बनेगा 32m प्लस 48m। नाउ अब हमारा वो क्या आ रहा है, नेगेटिव नहीं बन रहा। 18m इज इक्वल टू 48m और हमें रेशियो निकालना है स्मॉल m बाय कैपिटल M। सो स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू 18 बाय 48 और ये हो जाएगा 9 बाय 24 और 9 बाय 24 और इसको 3 पे कट करते हैं तो 3 बाय 8। ऊपर जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हमें 3 बाय 8 अलग से सेपरेट आउट करना पड़ेगा। हियर इट इज, ऑप्शन सी हमारा मैच करेगा आंसर के साथ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A silver atom in solid oscillate in a simple harmonic motion in some direction with frequency given है। फोर्स कांस्टेंट बताना है, बॉन्ड कनेक्टिंग वन एटम टू द अदर, मोलिकुलर वेट गिवन है, एवोगैड्रो नंबर हमें गिवन है। नाउ तो यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट की बात हो रही है दैट इज के, बिकॉज स्प्रिंग वाले केस में या ऑसिलेशन के केस में हम फोर्स कांस्टेंट हमेशा के लेते हैं, और जो के है एसएचएम के लिए उसकी वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा बाय एम, और नोट सॉरी रिवर्स अगेन मिस्टेक, हमें के कैलकुलेट करना है और ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा इज के बाय एम। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड का, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम एंड यहाँ से के की वैल्यू आ जाती है एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये एम है दिस इज मास ऑफ ओसिलेटिंग एटम, जो एटम एसएचएम कर रहा है ये उसका मास है, और यहाँ पे हमें सिंगल एटम का मास नहीं गिवन बट हमें मोलिकुलर मास गिवन है। तो जो मोलिकुलर मास है इट इज़ 108 और ये एक्चुअली 108 ग्राम होता है, इसको सीधा लिख दिया जाता है। सो अगर हमें स्मॉल एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये मोलिकुलर मास है और एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, तो हम मास को नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास मोलिकुलर नॉर्मल मास आ जाएगा। सो इट विल बी 108 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.02 into 10⁻23। and now coming to ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी और इसको आप लिख सकते हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। सो के की वैल्यू आ जाएगी 108 10⁻³ 6.02 10⁻23 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻³
12 and whole square. So this will be 4 pi square. ये एज इट इज रखते हैं, इसको हम ऊपर ले आते हैं तो 10⁻⁻26 हो जाएगा 108। ये इसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, अभी हम इसको 6 लिख दिया, इंटू 10⁻⁻26। ये हमें देगा 4 पाई स्क्वायर, और जो पाई स्क्वायर है वो ऑलमोस्ट 10 के इक्वल होता है, सो इसको हम 40 लिख दे रहे हैं, इंटू 10⁻24। सो अब अगर हम यहाँ पे कट करते हैं, ये हमारा जाएगा 3 और ये 54 और ये 18 इंटू 40 720 0, और ये आता है 10⁻⁻2, और यहाँ से आंसर आ जाता है 7.2, जो कि हमारे ऑप्शन बी के साथ ऑलमोस्ट मैच करता है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So particle execute SHM and is located at x is equal to a, b and c at times t node, 2 node, 3 node respectively। तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है। अगेन इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी हमें, बिकॉज हमें यहाँ पे मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और उसके लिए हम बेसिक इक्वेशन ही यूज करते हैं। सो x की वैल्यू हो जाएगी एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी। Now displacement is equal to a when time is t node, so a is equal to capital A sine omega t node, b is equal to a sine omega 2 t node, and c is equal to a sine omega 3 t node। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है। अब अगर हमें इसमें से व्हाट वी हैव टू फाइंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओमेगा फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हमें यहाँ से ओमेगा एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी समहाउ ये वाला फॉर्मूला फॉर्म करना पड़ेगा। नाउ अब हमें ये पता है, ये दिस इज साइन 2 थीटा, जो बी है, बी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए साइन 2 ओमेगा टी नोड है, दिस इज साइन 2 थीटा, तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा यानी कि ओमेगा टी नोड कोस ओमेगा टी नोड। ये हमारे पास बी की वैल्यू है, और साथ में हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी है, दैट इज ए साइन ओमेगा टी नोड। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा बी बाय ए से ए कैंसिल होगा, साइन ओमेगा टी से ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 कोस ओमेगा टी नोड, और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट कोस ओमेगा टी नोड इज इक्वल टू बी बाय 2a। नाउ अब हमारे पास ओमेगा 3t नोड के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि हम उसको ऐसे इजी वे में पुट कर सके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमें ये पता है ओमेगा टी नोड प्लस 3 ओमेगा टी नोड 4t होगा, और उसका डिवाइड करेंगे 2 से। जब हम साइन ए प्लस साइन बी करते हैं तो वहाँ पे दोनों ऐड होकर 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, a प्लस सी करते हैं, so it will be a common sin omega t node plus sin 3 omega t node। ये हो जाएगा sin a प्लस sin b, तो ये होता है ट्वाइस sin दोनों का सम, दैट इज 4 ओमेगा टी नोड बाय 2 यानी कि 2 ओमेगा 2 नोड इंटू कोस दोनों का डिफरेंस बाय 2, तो 3 ओमेगा टी नोड माइनस ओमेगा टी नोड 2 ओमेगा टी नोड बाय 2, दैट इज 1 ओमेगा टी नोड। और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो
तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है 2, इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं ऐसे, दैट 2 इज इक्वल टू 2 साइन 2 ओमेगा टी नोड कोज ओमेगा टी नोड। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू हमारे पास b के इक्वल है, सो इट विल बी a प्लस सी, ये 2 है और ये b के इक्वल है, दोनों की साइड ले आते हैं तो इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2b इज इक्वल टू कोज ओमेगा टी नोड हो जाता है। अब हमारे पास कोज ओमेगा टी नोड की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो ये और एक ये, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बट उससे हमारे पास a और b का रिलेशन आ जाएगा और c का, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। और अगर आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में तो कोज इनवर्स भी इन्वॉल्व है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोज इनवर्स बना लेते हैं और फिर उसकी हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ओमेगा टी नोड इज इक्वल टू हो जाएगा कोज इनवर्स a प्लस सी बाय 2b, और जो ओमेगा होता है वो 2 पाई बाय टी होता है और दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो दिस विल बी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी नोड इज इक्वल टू कोज इनवर्स a प्लस सी बाय 2b, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है 1 बाय 2 पाई टी नोड कोज इनवर्स a प्लस सी बाय 2b, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच करेगी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In an experiment to determine period of a simple pendulum of length 1 meter given है, attach different spherical ball of radius 1 व 2, two spherical balls has uniform distribution, relative difference in period found to be, इतना डिफरेंस है, डिफरेंस इन रेडियाई इज बेस्ट गिवन बाय, तो हमें रेडियाई का डिफरेंस बताना है। नाउ जो पेंडुलम होता है हमारे पास, पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन होता है अंडर रूट 2 पाई एल बाय जी। सो जो पेंडुलम है, अब इसके अंदर वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ पे टाइम के अंदर वेरिएशन दिया गया है कि टाइम के दो अलग अलग जो आपने रीडिंग ली है अलग अलग उसकी बोब्स के लिए जो कि अलग अलग रेडियाई की हैं, उनकी वजह से क्या हो गया, वैल्यूज में डिफरेंस आया, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव गिवन विद डेल्टा टी बाय टी बिकॉज रिलेटिव डिफरेंस गिवन है, इट इज गिवन टू बी 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे सेकंड नहीं आना चाहिए था, ये गलत है बिकॉज रिलेटिव डिफरेंस की कोई यूनिट नहीं होती। नाउ सपोज कीजिए थ्रेड हमारी सेम है, पहले हमने इस पे R1 रेडियस की लगाई अटैचमेंट और दूसरी बार हमने उस पर R2 रेडियस की अटैचमेंट लगाई। नाउ जो आपकी एक्चुअल लेंथ होती है, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ L होती है, वो क्या होगी, लेंथ ऑफ दिस वायर प्लस जो आपका जो ये आपने अटैचमेंट लगाई है इसका सेंटर ऑफ मास है जो वहां तक की लेंथ मेजर की जाती है एक्चुअली, तो एक्चुअल में यहाँ पे प्लस में रेडियस आ जाती है। सो पहले सिनेरियो में आपकी जो एक्चुअल लेंथ होगी दैट विल बी L प्लस R1, और जो दूसरे सिनेरियो में जो हमारी एक्चुअल लेंथ होगी दैट विल बी L प्लस R2, यानी कि हमारे पास जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ जिसको आप कैपिटल L बोल सकते हो, स्मॉल l क्या है, ये है लेंथ ऑफ जो हमारे पास ये स्ट्रिंग होगी या थ्रेड होगा उसकी लेंथ है, और यहाँ पे भी हमें कैपिटल L लेना पड़ेगा फॉर्मूला में। सो एरर एनालिसिस से हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा टी बाय टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा हाफ, कि डेल्टा L के अंदर कितना चेंज आ रहा है। नाउ अगर L के अंदर हम चेंज निकालें तो L के अंदर का चेंज हो जाएगा डेल्टा L दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, और हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे, सो दैट विल बी L प्लस R2 माइनस L माइनस R1, L से L कैंसल, और दैट इज इक्वल टू जो हमारे पास जो दोनों के रेडियस का डिफरेंस है वो आ जाता है, और इसको हम बोल देते हैं डेल्टा R, और यही हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि जो आपका ये डेल्टा L है एक्चुअली ये किसके का डिफरेंस है, ये रेडियस का डिफरेंस है। सो डेल्टा टी बाई टी 5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, इंटू यहाँ से 2 आ जाएगा साथ में, और साथ में हमारे पास लेंथ आ जाएगी, और ये इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा आर के। नाउ इस लेंथ को देखते हैं, बिकॉज जो रेडियस होगी वो रेडियस बहुत स्मॉल होने वाली है यहाँ पे, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं
कि इस लेंथ की वैल्यू ऑलमोस्ट इस लेंथ कैपिटल एल की वैल्यू ऑलमोस्ट स्मॉल एल के इक्वल होगी, दैट इज 1। सो डेल्टा आर आ जाता है 10 इंटू 10⁻⁻4 और 10⁻⁻3, ये मीटर में आ गया, और मीटर में आ गया तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। सो विद दिस हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 50 कवर कर लिया है। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया है वो आपके लिए इजी रहा होगा और अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या अगेन सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल एंड if possible, and if you like this video, then do hit the like button, share this video as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to donate us something, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount is possible to you. आपकी डोनेशन से हमें ये सीरीज कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। So with this, again, thanks for watching and we will meet in next video.